आज हम बात करेंगे किसके बारे में? शब्द विचार। शब्द विचार के बारे में। किस बारे में बात करेंगे हम? शब्द विचार के बारे में। शब्द विचार किसको बोलते हैं? कोशिश करना, समझने, क्या करने का है? समझने का करना है, कोशिश करना है। शब्द विचार किसको बोलते हैं? व्याकरण के जिस भाग में, क्या? व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, क्या? शब्दों के भेद, अवस्था, क्या? अवस्था और विपत्ति का वर्णन हो, उसको हम क्या बोलेंगे? शब्द विचार। शब्द विचार को समझी? जी सर। क्या समझिए, बताओ। मतलब बोल रहा है कि जो कुछ होता है भेद किसको बोलेंगे? हर किसी का भेद होता है ना। अवस्था क्या होता है? हर किसी का अवस्था होती है कि नहीं होती है? विपत्ति क्या होती है? जो हर चीज का विपत्ति बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग विपत्ति बोलते हैं। उसी हम लोग क्या बोलेंगे? यही तीनों चारों चीज मिला के हमको क्या बना दिया? उसको शब्द विचार बना दी। अब बताओ शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसको बोलते हैं? ध्वनियों के मेल, क्या? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक, क्या? से बने सार्थक शब्द को हम क्या बोलेंगे? जैसे जब कोई पूछ सकते हैं शब्द का जैसे बताओ, क्या बोलेगी? जैसे कलम, क्या? कलम का शब्द तोड़ के बताओ तो कैसे लिखेगी? को लो मो, मतलब को जोर, क्या? लो जोर मो, को जोर मो जोर लो बराबर कमल। और कलम है तो कलम लिखेगी, कमल है तो कमल लिखेगी। इस तरह से बोल देगी ना। जैसे बालक का कैसे बोलेगी? बालक का कैसे संजीव तुर्क बताएगी? बो जोर आ जोर लो जोर को। इस तरह बता सकती है ना हर किसी को। छोटे बच्चों को वैसे बता सकती हो ना, इस तरह से। आपसे जो छोटे बच्चे, कोई 5 में, कोई 8 में, कोई उसको बता सकती है इस तरह ना, बता सकती है ना। अब है क्या, शब्द के जो है कितने भेद होते हैं? 2। कितना? 2। क्या क्या? सार्थक और निरर्थक। तूने क्या बोली? निरर्थक। हाँ, सार्थक और निरर्थक। सार्थक किसको बोलते हैं? सार्थक शब्द उसको बोलेंगे जिन शब्दों का, क्या? जिन शब्दों का स्वर कुछ अर्थ होता हो, क्या? कुछ अर्थ होता है। कुछ ऐसी वर्ड होती है जिसका कोई अर्थ होता हो। जैसे अर्थ किसका होता है? पिता का अर्थ होता है, माता का होता है, विद्यालय का होता है कि नहीं? छात्र का होता है। ये सब क्या है? ये सार्थक शब्द है। आपको दे सकते हैं एग्जाम्पल में, क्या? ये लड़की आपको एग्जाम हॉल में मैट्रिक, इंटर, BA या जनरल कंपटीशन में बैठोगे ना, तो आप दे देंगे पिता कौन सा शब्द है। आपको बोलना पड़ेगा कि ये कौन सा शब्द है? ये कौन सा? सार्थक शब्द है। क्या बोलेगी? सार्थक शब्द। हाँ, जैसे दे देंगे कि शरीर, क्या? शरीर जो है कौन सा शब्द है, तो अब क्या बोलेगी? सार्थक शब्द है। अब आते हैं सार्थक, समझ गए हो ना? आप किस बारे में बात करूंगा? निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द किसको बोलते हैं? जिन शब्दों का, क्या? जिन शब्दों का अलग कोई अर्थ नहीं होता हो, क्या? अलग कोई अर्थ नहीं होता। हाँ, ऐसी कोई वर्ड होती है जिसका अर्थ निकलता ही नहीं है, क्या? निकलता ही नहीं है। उसको हम क्या बोलेंगे? निरर्थक शब्द। यहाँ तक समझ गई हो ना? जैसे चट, क्या? चट। हाँ, पट, क्या? लप, ये सब क्या है? ये सब कोई अर्थ है? नहीं। ऐसा कोई अर्थ, ये बताओ पहले। आपको हिसाब से लग रहा है कि ऐसा कोई अर्थ है? नहीं। दे सकते हैं आपको कि लप जो है कौन सा शब्द है, तो आप क्या बोलेगी? निरर्थक शब्द। क्या? आपको 3 तरह से इसको पूछ सकते हैं। कैसे कैसे? दे देंगे कि ये लप जो है, क्या? लप जो है, हाँ, लप ये कौन सा शब्द है? ऑटोमेटिक दे देंगे। आपको पता नहीं चाहिए कौन सा शब्द है, आप बोल सकते हैं निरर्थक शब्द है। पढ़ेगी तो बता पाएंगे हम। दे सकते हैं, फिर दे देंगे कि ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका बताऊं? दे देंगे लब डैश शब्द है, क्या? लप डैश, क्या? लप जो है, क्या? कौन सा शब्द है? आपको डैश होता है ना खाली जगह, उसको दे देंगे। बोले आप पता नहीं तो हम लिख पाएंगे। हमको पता ही नहीं रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? कुछ लिख पाएंगे? वैसे खाली करके आ जाएंगे। ये सब खास काम पूछेगा, बताऊं? बताइए। यह सबको काम कब आएगा?
जब आप मैट्रिक पास कर जाओगे, क्या मैट्रिक पास कर मैट्रिक जाएंगे। पास कर जाओगे, इंटर भी पास कर लोगे, तब आपको काम आएगा 100%। कहाँ आएगा काम, बताओ मैट्रिक पास कहाँ काम आएगा, बताओ कहाँ काम आएगा? थोड़ी रोटी बनाने में काम आएगा, किसमें काम आएगा? ये आपको आएंगे कंपटीशन की तैयारी, क्या कंपटीशन की तैयारी। जब कंपटीशन तैयारी करने जाओगे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह वगैरह, जो कुछ यूपीएससी सब का, तब आपको पूछेंगे। यहीं पे हम लोग हार जाते हैं, क्या हार जाते हैं? हाँ, वो काहे सर जी? क्योंकि हम लोग जो आपको मैं अलग से एक वीडियो बना रखा हूँ, क्या अलग से उसका मैं रात में जो वीडियो बनाया था, उसमें आपको देख सकते हो कि हम लोग टॉपर क्यों नहीं बन पाते हैं। टॉपर आप भी बन सकते हैं, क्या हम भी बन सकते हैं। टॉपर क्या करते हैं जो टॉपर बनते हैं? क्या करते हैं? वही तो बता रहा हूँ। आपके स्कूल में कितने स्टूडेंट हैं? 260। मान ले 200, और 200 में एक ही टॉपर क्यों आते हैं? बिहार बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड जो होता है, जो भी बोर्ड होते हैं, कितना विद्यार्थी होते हैं एक बोर्ड में? कम से कम 25 लाख 30 लाख, उसमें से एक ही टॉपर क्यों आते हैं? इस बारे में आपको वहाँ जानकारी मिलेगा, ठीक है। आगे बात करूँ पहले। सर अब आते हैं कि ये तो हो गए आपको जो हम बताए सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ये शब्द के दो भेद होते, किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार। किसके अनुसार? अर्थ के अनुसार। अर्थ के अनुसार। अब हुआ क्या, बनावट की दृष्टि से, क्या बनावट की दृष्टि। बनावट की दृष्टि से शब्द को कितने भेद होते हैं? सॉरी, शब्द को कितने भाग बांटा गया है? 3 भाग में। 3 भाग में। क्या क्या नाम है? रूढ़, रूढ़ और यौगिक, यौगिक और और योग रूढ़। क्या योग रूढ़। योग रूढ़, यहाँ तक समझ गए ना? आपको पूछ सकते हैं, 2 तरह से पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है कि आपको बोलेंगे अर्थ की दृष्टि से। क्या अर्थ की दृष्टि से शब्द को कितने भेद होते हैं? आप क्या बोलोगे? 2। कितना बोलोगे? 2। ये बोल दोगे ना। अगर बोलेगा बनावट की दृष्टि तो बोलोगे, क्या बोलोगे? 3। 2 बताओ, क्या नाम बताओगे? सार्थक और निरर्थक। निरर्थक। इसके बाद किसके अनुसार बनावट की दृष्टि से कितना बताओगे? 3। क्या क्या बताओगे? रूढ़, रूढ़, यौगिक, यौगिक, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। योग रूढ़। हाँ, अब आते हैं, आपको पूछ सकते हैं कि रूढ़ किसको बोलते हैं? क्या रूढ़ किसको बोलते हैं? रूढ़ किसको बोलते हैं ये देखना है। जिस शब्द के, क्या जिस शब्द के खंड का अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? रूढ़। उसको हम रूढ़ बोलेंगे। जैसे नाक। क्या नाक जो है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। क्या समझे हम? जैसे गज। क्या गज, इसका भी कोई अर्थ नहीं होता है। अब बोलेंगे यौगिक। आप रूट समझ गई? अब बताओ यौगिक किसको बोलेंगे? यौगिक बोलेंगे जिन शब्दों का, क्या जिन शब्दों के शब्द सार्थक हो। क्या सार्थक किसको बोलते हैं? यहाँ आपको पता थे ना, सार्थक शब्द किसको बोलते हैं, निरर्थक शब्द किसको बोलते हैं। अगर सार्थक बोल जब समझ गए होंगे ना क्या बोल रहे हैं, जिसका सार्थक किसको बोलेंगे? माता पिता ये सब क्या हो गए, शरीर ये सब क्या हो गए, सार्थक शब्द हो गया, ठीक है ना। वही बोल रहे हैं जिन शब्दों का खंड सार्थक हो उसे हम क्या बोलेंगे? यौगिक कहते हैं। जैसे क्या बोलेंगे? जैसे दूध वाला, इसका सार्थक शब्द बनाओ, क्या बोलोगे? दूध जोर वाला, मतलब दूध और वाला, इस तरह से बोल सकते हो ना। मतलब 2 खंड हो गया ना, दूध और वाला दोनों अलग हो गया ना। आपको जो हम पहले बताए थे नक का कोई छंद विषय खंडित हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। दूध वाला का हो गया ना, कैसे? दूध और वाला बोल सकते हैं। आपको दूध वाला जो है कौन सा शब्द है, तो आप क्या बोलोगे? यौगिक बोलोगे। क्या बोलोगे? यौगिक। हाँ, अब आते हैं क्या, योग रूढ़ किसको बोलेंगे? योग रूढ़। हाँ, किसको? योग रूढ़ किसको बोलेंगे? जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर, क्या अपने समान अर्थ को छोड़कर, सामान किसको बोलते हैं?
समान अर्थ मतलब जो भी उसका होता है ना, सब हर किसी का समान होता है। जैसे आपका सामान है, उसका अर्थ होता है। वही बोल रहा है कि समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ पैदा करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? योग रूढ़। पहले इस योग रूढ़। परिभाषा समझे? पहले बोलो, नहीं समझे? जो शब्द मतलब कोई ऐसी शब्द हो, क्या ऐसी शब्द हो जो समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ पकड़ ले। जैसे पंकज, ये जो क्या है, जैसे ये सब क्या, पंकज क्या है? ये आपको पूछ सकते हैं, पंकज जो है कौन सा रूट, कौन सा शब्द है? तो आप क्या बोलोगे? योग रूढ़। योग रूढ़। यहाँ तक हो गया ना? यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? इसके बाद फिर देखो, उत्पत्ति की दृष्टि से क्या, उत्पत्ति के दृष्टि आपने से जान ली बनावट। है। देखो आपने दो चीज जान ली अभी। क्या जाने? अर्थ की दृष्टि से कितने भेद होते हैं? दो। इसके बाद बनावट की दृष्टि से तीन। अब जानेंगे किसके बारे में? उत्पत्ति की दृष्टि से। क्या उत्पत्ति के दृष्टि? उत्पत्ति किसको बोलते हैं पता है? इसको उत्पत्ति होता है कि जो उत्पन्न होता है प्रकृति के द्वारा, उसको हम क्या बोलेंगे? उत्पत्ति। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भेद होते हैं? कितने? चार। कितना? क्या क्या? तत्सम, तत्सम, तद्भव, तद्भव, देशज देशज और विदेशज। विदेशज। इससे पहले कभी पढ़ाई की थी नहीं इसके बारे में? आपको पूछ सकते हैं तत्सम क्या कहते हैं, किसको बोलते हैं? अब देखो ये सब क्या है। अब ये आगे कहाँ से? बनावट। क्या? उत्पत्ति। मतलब उत्पत्ति ये सब कहाँ से हुआ, ये देखना है। क्या है? कोशिश करना है कि मैं अब ये जो टॉपिक रहेंगे, क्या टॉपिक रहेंगे, ये जो पॉइंट रहेंगे आपको समझने रहेंगे। जब तक आप समझोगे नहीं आगे फिर समझ में नहीं आएंगे। फिर कोशिश करना क्या, समझने का। अब देखते हैं तत्सम किसको बोलते हैं। अगर आप इससे पहले आप पढ़ाई किए होंगे क्या, इससे तो पहले हम आपको पढ़ाई ऑटोमेटिक किए समझ आ जाएंगे हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर नहीं पढ़ाई किए होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। टेंशन लेने की बात नहीं। आप इसको, इस चीज को आप क्या, यही टॉपिक को आप अलग अलग जाके अपने यूट्यूब चैनल जाके देख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत है? मान चले भूल गए, क्या हो गए? भूल गए। यहाँ जाते थे हम, भूल गए, काम करके भूल गए, कल भूल गए, मान चलो हम जाके परसों देख सकते हैं ना? कोई दिक्कत है? इतने बोलेगा मेरे पास किताब नहीं है, इतने नहीं बोलोगे? हाँ। आप बोलोगे तत्सम किसको बोलते हैं? जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है। क्या कुछ शब्द ऐसी होती है जो हिंदी प्लस संस्कृत दोनों में मिक्सचर होता है। क्या उसको हम क्या बोलेंगे? संस्कृत में मिक्सचर। उसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे तत्सम। तत्सम शब्द। इसका अच्छी तरह से जान लो। ये तो हम अपने मन से बताएं। इसका जान लो परिभाषा। क्या परिभाषा? अगर परिभाषा याद ना हो तो जैसे मैंने अभी बोल रहा हूँ वैसे बोल सकते हो ना। अब जान लो परिभाषा। जो संस्कृत के शब्द, क्या जो संस्कृत के शब्द ठीक उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है। जैसे मयूर, क्या मयूर, अग्नि अग्नि और क्या पंख, चांद, सूरज, और सब बोलता है ना, सूरज सब बोलता है ना। सब बोलते हैं। ये क्या है? ये संस्कृत शब्द भी है और हिंदी शब्द भी है। ऐसा कभी देखिए ब्राह्मण को कि सूरज को कुछ और बोलता हुआ? या किसी को देखिए कि छोटे छोटे कास्ट या बड़े से बड़े कास्ट को सूरज को कुछ और बोलता हो? देखिए नहीं, सूरज को बोल सकते हैं। सूरज जो है कौन सा शब्द है? आप क्या बोलोगे? तत्सम है। तत्सम है। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, आप जाके अलग से आपको बता दूंगा। ठीक है, तत्सम समझ गए? समझ गए। आप क्या बताऊंगा? तद्भव। क्या तद्भव? तद्भव किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? कुछ शब्द, क्या कुछ शब्द संस्कृत और प्राकृतिक में रूपांतरित होकर, क्या संस्कृत, क्या बोल रहा है? संस्कृत और प्राकृतिक में रूपांतरित होकर हिंदी में मिल जाए। क्या कुछ शब्द ऐसी होती है जो संस्कृत में बन के, क्या संस्कृत में बन के वो चले आते हैं किसमें? हिंदी में। हिंदी में। उसको हम क्या बोलेंगे? तद्भव बोलेंगे। जैसे जैसे आग, आग, बच्चा, बच्चा, ये सब क्या है? जैसे घी, सूरज, क्या हाथ, ये सब क्या है?
तद्भव है। तद्भव है। समझ गए। आपको कोई पूछ सकते हैं कि सूर्य, सॉरी क्या, जैसे सिर, ये है ना सिर, ये बोलते हैं सिर, सिर कौन सा शब्द, तब क्या बोलोगे? तद्भव। ऐसे बोल सकते हो ना। बोल दो। अब आगे बढ़ूं, तद्भव समझ गए। समझ गए। अब आते हैं देशज। क्या? देशज। देशज किसको बोलेंगे? जो शब्द, क्या, जो शब्द देश के अंदर, क्या, देश के अंदर, कुछ शब्द ऐसी होती है जो देश के अंदर बोलकर, मतलब बोल चाल में प्रयोग किया जाता हो। नहीं समझी? नहीं। जैसे चिड़िया जो है, क्या, चिड़िया जो है, जूता जो है, आप विदेश में भी उसको चिड़िया बोलोगे और विदेश में भी क्या बोलोगे? चिड़िया। उसी चीज बोले। जैसे आप अमेरिका चले जाओगे तो चिड़िया को चिड़िया ही बोलेंगे, ठीक है। अगर आप इंडिया आ जाओगे, चिड़िया को हम लोग क्या बोलेंगे? चिड़िया ही बोलेंगे। कुछ कुछ वर्ड चीज ऐसी होती है कि चेंजिंग हो जाते हैं, जो हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? देशज, मतलब देशज। ऐसी शब्द जो हर देश में बोला जाए उसको हम क्या बोलेंगे? देशज शब्द। जैसे इसका समझ गए हो ना, जूता भी समझ गए हो ना। पूछ सकता है कि जूता जो है कौन सा शब्द, आप क्या बोलोगे? देशज। देशज। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं क्या, अंतिम में क्या बताऊंगा? विदेशज। विदेशज। हाँ, इस किसको बोलेंगे? जो शब्द, क्या, जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में मिल जाता हो। कुछ शब्द ऐसी होती है जो विदेश की भाषा हिंदी में मिल जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? विदेशज। विदेशज। जैसे स्कूल, स्कूल। ये कौन सा शब्द है? ये विदेशज। विदेश का है। कहाँ का शब्द है ये? विदेश का। हाँ, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? स्कूल को विद्यालय। विद्यालय। जो पढ़े लिखे हैं अपने गाँव में, जो पढ़े लिखे नहीं है कुछ भी, उसको बोल लोगे ना स्कूल, क्या, स्कूल, तो वो समझ जाते हैं ना। लेकिन उसको बोल दो विद्यालय, तो वो नहीं समझ पाते। जैसे कि हॉस्पिटल सब समझ जाते हैं ना, उसका हिंदी क्या होता है? हॉस्पिटल का, हाँ, अस्पताल। अस्पताल होता है ना। जैसे ये जैसे चीनी भी क्या है, सॉरी लीची क्या है, ये भी विदेश का ही है। क्या है? विदेश का। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे स्टेशन, ये भी क्या है? विदेशज है। क्या है? टिकट भी है। टिकट भी है। यहाँ तक समझ गए हो ना? समझ गए। अब आते हैं, ये आप लोग क्या क्या जान गए आज? सबसे पहले अर्थ के अनुसार समझ गए। कितना होते हैं अर्थ के अनुसार? दो। कौन सा? सार्थक और निरर्थक। निरर्थक। हाँ, अर्थ के समझ गए, बनावट समझ गए, ठीक है। इसके बाद आप क्या समझ गए? उत्पत्ति समझ गए। अब जानना है किसके अनुसार? प्रयोग। क्या? प्रयोग मतलब व्यवहार। व्यवहार के अनुसार शब्द को कितने भाग में बांटा गया है? 5। कितने भाग में? 5। आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि कोई, ये आपको कितने सवाल पूछेंगे, किस तरह से? 1, 2, आपको पूछ सकते हैं अर्थ के अनुसार 1 नंबर में। 2 नंबर पूछ सकते हैं क्या? बनावट के दृष्टि से, ठीक। 3 नंबर में उत्पत्ति की दृष्टि से, ठीक। प्रयोग के। अब आते हैं प्रयोग। प्रयोग मतलब व्यवहार के दृष्टि से कितने भाग बांटा गया है? 5। क्या क्या नाम है? संज्ञा, ठीक है, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, ठीक है। ये आपको एक साथ 3 काम हो जाए। बता दूं इसको संज्ञा इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पता है? ठीक। इसके बाद क्या है? आपसे बात करूंगा क्या, हिंदी प्लस अंग्रेजी में कोशिश करना समझने का, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। जैसे हिंदी बोलते हैं क्या, व्याकरण, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रामर, ठीक है। कोशिश करना जानने का। जैसे क्या सबसे पहले हम बताए थे कि संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। सबसे पहले देखो संज्ञा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नाउन। बहुत बढ़िया।
सर्वनाम को हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। क्या बोलेंगे? प्रोनाउन। हाँ। और विशेषण को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। यह तो समझ गए हो ना? समझ गए। इसके बाद क्या बोलेंगे? क्रिया को क्या बोलेंगे? क्रिया को वर्ब। 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 अव्यय को क्या बोलेंगे? अव्यय। अव्यय को क्या बोलेंगे हम लोग? इसके बारे में हमको कंफ्यूज है, इसको मुझे देख के बताऊंगा, ठीक है? आप लोग को यहाँ तो समझ गए हो ना? समझ गए।